धम्म यात्रा, जिसे बोलते हैं रिलीजियस ट्रेवल, धार्मिक यात्रा। देखिए या तो इसको धम्म यात्रा बोल लीजिए या इसे सेकंड नाम से हम बोलेंगे रिलीजियस ट्रेवल। आगे देखिए इसमें क्या है, बिफोर अशोका रेन किंग्स यूज्ड टू परफॉर्म विहार यात्रा। अब देखिए अशोक से पहले जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपने काल में कौन सी यात्रा की है, विहार यात्रा, विहार यात्रा। और विहार यात्रा का मतलब है कि विहार का मतलब जंगल हुआ, ठीक है, जंगलों की यात्रा की। अब जंगलों की यात्रा क्यों की, बिकॉज वो कहां जाते थे, शिकार करने के लिए जाते थे। अशोक से पहले जितने भी रूलर हुए वे हमेशा जंगलों में शिकार करने के लिए जाते थे, जिसे विहार यात्रा बोला जाता था। ड्यूरिंग विच दे यूज्ड टू किल एनिमल्स फॉर देयर एंटरटेनमेंट, और जिसके लिए जिसमें वो क्या करते थे, अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो एनिमल्स को मारते थे। इन प्लेस ऑफ सच ट्रेवल्स, अब इसके स्थान पर, इस यात्रा के स्थान पर अशोका अरेंज फॉर धम्म यात्रा, अशोका ने एक नई व्यवस्था को एस्टेब्लिश किया था जिससे बोला गया था धम्म यात्रा। ठीक है, अशोक से पहले जितने भी रूलर हुए वो विहार यात्रा करते थे, और विहार यात्रा में वो क्या करते थे, एनिमल्स को मारते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन अशोक ने क्या किया, अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया उसके बाद उसने विहार यात्रा को तो बंद करवा दिया और धम्म यात्रा को उसने स्टार्ट करवा दिया। ठीक है, इसमें देखिए इन विच ट्रेवल वर इनिशिएटेड टू बुद्धिस्ट प्लेसेस। अब ये जो यात्राएं शुरू होती थी, ये यात्रा कहां से शुरू होती थी, बुद्धिस्ट प्लेसेस, बौद्ध जो स्थान है वहां से ये शुरू होती थी। एंड गोल्डास डोनेशन वर गिवन टू ब्राह्मण्स, शमन एंड एज पीपल, और डोनेशन दिया जाता था, दान दिया जाता था। अब दान किनको दिया जाता था, दान सोने का दिया जाता था, ठीक है, गोल्ड का दान दिया जाता था ब्राह्मणों को, शमन्स जो भिक्षु होते हैं उनको, एंड एज पीपल और जो वृद्ध लोग होते हैं उन्हें यह दान दिया जाता था। ठीक है, तो धम्म यात्रा समझे आप, धम्म यात्रा का मतलब हुआ रिलीजियस ट्रेवल। अशोक से पहले विहार यात्रा चलती थी और विहार यात्रा में जो रूलर्स होते थे वे अपने एंटरटेनमेंट के लिए एनिमल्स को मारते थे। लेकिन जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया, अडॉप्ट करने के बाद उसने विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा को स्टार्ट किया, और इसमें वह क्या करता था कि बौद्ध जो स्थान है वहां से वे अपनी यात्रा शुरू करते थे, और जो ब्राह्मण, शमन और क्या नाम है आपके वृद्ध जो लोग थे उन्हें वो सोने का दान दिया करते थे, जिसे हम उन्हें बोला धम्म यात्रा। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका अनुसंधान। अनुसंधान देखिए, ड्यूरिंग अशोका रेन द स्टेट एम्प्लॉय, अशोका के काल में राज्य के जो कर्मचारी थे, अब राज्य के कर्मचारी कौन से थे, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक। ठीक है, कौन कौन से थे, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक, ये जो कर्मचारी थे, वर सेंट ऑन ट्रेवल फॉर प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन एवरी 5th ईयर विच वॉज कॉल्ड अनुसंधान। देखिए अशोक के काल में राज्य के कर्मचारी, प्रादेशिक, रज्जुक और आपके युक्तक, ये राज्य के कर्मचारी होते थे जिन्हें कहां भेजा जाता था, यात्रा के लिए, धम्म यात्रा के लिए भेजा जाता था। और वहां पर जाकर ये क्या करते थे, प्रोपेगेशन ऑफ बौद्ध रिलीजन, वह अपने धर्म का, प्रोपेगेशन मीन्स होता है प्रचार प्रसार करते थे। और इन्हें कब भेजा जाता था, एवरी 5th ईयर, हर 5 साल में इनको एक बार यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे क्या कहा गया, अनुसंधान कहा गया। एक बार दोबारा समझिए, अनुसंधान क्या है, अशोक के काल में राज्य के जो कर्मचारी थे, प्रादेशिक, रज्जुक, युक्तक, इन्हें धर्म यात्रा के लिए भेजा जाता था हर 5वें वर्ष। ठीक है, आगे देखिए धम्म महामत। अब ये तो हो गया, अब आइए धम्म महामत। महामात्र अभी हमने पढ़ाई था कि महामात्र कौन थे, महामात्र वो व्यक्ति थे जो कौशाम्बी, अब देखिए ऑर्डर देता है कौन, अशोक, कि कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के जो भिक्षु भिक्षुणी हैं उनको संघ से बहिष्कार कर दिया जाए। तो ऑर्डर किसको दिया था, महामात्र को। तो अब हम पढ़ते हैं महामात्र कौन थे। देखिए इन द 14th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन,
अशोक के राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोका अपॉइंटेड धम्म महामात्र, अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। Whose major responsibility was to propagate religion among the masses, और उनका प्रमुख काम क्या था, उनकी जिम्मेदारी क्या थी, उनका उत्तरदायित्व क्या था? उनका यह उत्तरदायित्व था कि प्रोपेगेट रिलीजन अमंग द मासेस, कि जो लोग हैं उन लोगों के बीच में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसको प्रोपेगेट करना। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। टू इंस्पायर देम फॉर डीड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और उनको लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए उनको क्या करना? इंस्पायर करना, उनको प्रेरणा देना कि भाई कोई लोग हैं, जो लोग हैं उनके बीच में जाकर उनसे कहना कि भाई आप एक दूसरे की सहायता कीजिए, इस तरह से उसको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना। एंड चैरिटी, उनसे कहना कि भाई आप दान भी दीजिए। रिलीजिंग प्रिजनर्स, वे क्या करता था? महामात्र का काम था कि जो बंदी बनाए गए कैदी थे उन कैदियों को वो छोड़ देता था, या रिड्यूसिंग देयर टेन्योर ऑफ पनिशमेंट, और उनका जो कारावास का समय था, जैसे किसी को 10 साल दिया तो उसको घटाकर वह कम कर सकता था, 5 साल कर सकता था, 4 साल कर सकता था। यह सब काम किसके ऊपर डिपेंड था? धम्म महामात्र के ऊपर। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू देयर डिपेंडेंट्स, और धम्म महामात्र क्या करता था कि जो प्रिजनर्स थे, कैदी थे, उनके परिवारों को वह सहायता दिया करता था। ठीक है भाई, यदि कोई कैदी है तो उनके परिवार के पास यदि कुछ नहीं है तो उन परिवारों को सहायता देने का काम भी किसका होगा? धम्म महामात्र का। ठीक है, तो समझ में आपका धम्म महामात्र कौन था? धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। उसकी जिम्मेदारी थी कि वह धम्म का प्रचार प्रसार करे, लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे कि वे अच्छे काम करे, दान दे, प्रिजनर्स की सजा को कम करे या उन्हें बिल्कुल हटा दे या उनको छोड़ दे, और प्रिजनर्स के जो फैमिली जो उन पर डिपेंड रहती है उनको वह क्या करे? हेल्प करे। ये काम किसका था? धम्म महामात्र का। नेक्स्ट देखिए, रॉक एडिक्ट्स। शिलालेख देखिए, अशोका वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एड्रेस हिज सब्जेक्ट थ्रू एडिक्ट्स। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अपनी प्रजा को इन शिलालेखों के माध्यम से एक्सप्रेस किया था, संबोधित किया था। पहला ऐसा रहा था जिसने अभिलेख लिखवाए थे भारत में, वो कौन था? अशोक। ही गॉट इंस्पिरेशन टू डू सो फ्रॉम दारा फर्स्ट डेरियस द रूलर ऑफ ईरान। अब उसको ये शिलालेख या अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? वो किस राजा से इंस्पायर हुआ था? ईरान का एक राजा था दारा, या जिसे कहते हैं डेरियस फर्स्ट। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट ऑफ अशोका आर ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब देखिए, बहुत सारी जो एडिक्ट्स अभिलेख लिखे गए हैं अशोक के, वो किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, लिखने की एक लिपि है, लिखने का एक तरीका है जिसे क्या बोलते हैं? लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं बहुत सारे एडिक्ट्स, जबकि मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी दो जगह हैं, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, यहां से इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तरी पश्चिमी भाग में है मानसेहरा शाहबाजगढ़ी, जो आज पाकिस्तान में है। इंडिया आ रहे खरोष्टी स्क्रिप्ट, यहां से अशोक के खरोष्टी स्क्रिप्ट के अभिलेख मिले हैं। ठीक है, देखिए दोबारा, अशोक के बहुत सारे अभिलेख किस स्क्रिप्ट में मिले हैं? ब्राह्मी में। आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक के जो अभिलेख मिले हैं वो ज्यादातर किस लिपि में मिले हैं? ब्राह्मी लिपि में। और अशोक के खरोष्टी लिपि के जो अभिलेख हैं वो अभिलेख किन दो स्थानों से मिले हैं? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, जो कहां पर है? पाकिस्तान में। आगे देखिए, ऑन द पिलर ब्रॉट फ्रॉम टोपरा टू दिल्ली 7 edicts have been inscribed on a single pillar। देखिए कि इसका एक पिलर था, स्तंभ था, जो टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा हरियाणा में, वहां से दिल्ली लाया गया था। किसके द्वारा? तुगलक वंश का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसके द्वारा टोपरा से दिल्ली एक अशोक के स्तंभ को लाया गया था। 7 edicts have been inscribed in a single pillars। और अशोक का एक स्तंभ ऐसा है जिस पर 7 एडिक्ट्स, 7 अभिलेख लिखे हुए हैं। ठीक है, ग्रीक किंग एंटियोकस सेकंड इज फाउंड मेंशन
इन द सेकंड एंड थर्ड एडिक्ट्स। अब ग्रीक जो राजा था एंटियोकस सेकंड, इसका नाम भी उल्लेख होता है किस एडिक्ट्स में मिलता है, उसका दूसरे और तीसरे अभिलेख में ग्रीक राजा, सीरिया का राजा था एंटियोकस सेकंड, उसका नाम भी मिलता है। जेम्स प्रिंसेप वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सक्सेसफुली इंटरप्रेट द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अब देखिए कि पहला ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। कौन था वह व्यक्ति? वह व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इसने सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ठीक है, अब इससे पहले बहुत लोगों ने कोशिश की थी कि अशोक के अभिलेखों को पढ़े, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और उजागर किया सभी लोगों के सामने। ठीक है, तो ये था आपका अशोक और अशोक के धम्म के बारे में, रॉक एडिक्ट्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीडियो में सक्सेसर्स ऑफ अशोका एंड फॉल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी, कि अशोका के उत्तराधिकारी कौन थे और मौर्य डायनेस्टी किस तरह से उसका पतन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। थैंक यू।